हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग क्लास 12th का जो बायोलॉजी का एग्जाम हुआ है, उसका आज हम लोग बारी-बारी से एक-एक क्वेश्चन जो आंसर किए हैं, वो हम बताने वाले हैं, ठीक है? यहाँ पे आपको 100% सही उत्तर बताया जाएगा, ठीक है? 100% जो उत्तर है, वो सही बताया जाएगा, ठीक है? आइए प्रश्न देखते हैं, ठीक है ना? प्रश्न है, अपघटन के लिए कच्चे पदार्थ को क्या कहते हैं ना? अपघटन के लिए जो कच्चे पदार्थ है, उसको हम लोग अपॉर्ध कहते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर। पहला का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है? ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, वो सेट एच का है। अगर जिनका भी सेट एच है, उसको एकदम आराम से एकदम लाइन बाय लाइन क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर किसी का ए बी सी डी अगर दूसरा सेट है, तो क्वेश्चन देख के और इधर उधर करके आप लोग आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है? आइए दूसरा क्वेश्चन है, द्वितीयक उपभोक्ता को क्या कहते हैं ना? द्वितीयक उपभोक्ता है, उसको हम लोग प्राथमिक मांस भक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक मांस भक्षी कहते हैं, यानी दो का इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृत कार्बनिक सामग्री या अपरदों के खंडन द्वारा ऊर्जा एवं पोषण प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं ना? मृत कार्बनिक सामग्री या अपरदों के खंडन द्वारा ऊर्जा को पोषण प्राप्त करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? तो कहते हैं हम लोग अपरदाहारी। अपरदाहारी इसको कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, तीन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है? आइए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आफ्रिस का परागणीय अभिकर्मक है ना? निम्नलिखित में से कौन है जो आफ्रिस का परागणीय अभिकर्मक है? तो इसका आंसर आप लोग क्या हो जाएगा? मक्षिका की एक जाति। क्या हो जाएगा आंसर? सी, है ना? मक्षिका की एक जाति को हम लोग ये कहते हैं, ठीक है? यानी चार का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रक्रम जनसंख्या का घनत्व घटाता है ना? निम्नलिखित में से कौन प्रक्रम जनसंख्या का घनत्व कहलाता है? तो अप्रवासन नहीं, ये भी नहीं होगा। मृत्यु और उत्प्रवास है ना, यानी ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ठीक है? मृत्यु एवं उत्प्रवास के कारण जनसंख्या का घनत्व घटता है, ठीक है? आइए अगला क्वेश्चन तो यहीं पे है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से ऑस्ट्रेलिया में लाए गए नागफनी को नियंत्रित किया था ना? किसके द्वारा जो ऑस्ट्रेलिया में जो नाग क्या है, नागफनी को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सलब, यानी आंसर ए हो जाएगा। 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है? अगला अगला क्वेश्चन है, 7 नंबर है, लाइकेन किसका उदाहरण है ना? लाइकेन किसका उदाहरण है? 7 के आंसर आप लोग बताइएगा कि लाइकेन वो किसका उदाहरण है? तो ये है जो है सह सहोपकारिता, सहोपकारिता है ना? लाइकेन किसका उदाहरण है? तो सहोपकारिता का उदाहरण, ठीक है? 7 की आपका ए हो जाएगा, ठीक है? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीएनए को इसका झिल्ली से होकर नहीं गुजार सकता है, क्योंकि डीएनए एक डैश डैश अणु है। ये ना जो हाइड्रोफिलिक है ना, यही इसका अणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीएनए एक हाइड्रोफिलिक अणु है, ठीक है? यानी 8 का बी हो जाएगा, ठीक है? 8 का बी हो जाएगा। और आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपका जो भी आंसर होगा सबसे पहले ये चैनल ई बोर्ड गुरुकुल के माध्यम से आपको बताया जाएगा, ठीक है? आइए अगला क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है, पीसीआर में प्रयोग किया जाने वाले ताप अस्थायी डीएनए पॉलीमेरेज किस जीवाणु से पृथक किया जाता है? तो थर्मस एक्टिवेटिकस है ना, उसी के तहत किया जाता है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा, ठीक है? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीटी बीटी जीव विष प्रोटीन क्यों बैसिलिस को नहीं मारता है? यह ना जो बीटी जीव प्रोटीन क्यों बैसिलिस को नहीं मारता है? तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। बीटी जीव विष प्रोटीन एक निष्क्रिय प्राकृतिक जीव विष के रूप में होता है नहीं। 10 का क्या हो जाएगा आंसर? ए हो जाएगा, ठीक है? आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर है, सूत्रकृमि मेल मेलवा डिगाइन इनकोगिनिसिया से तंबाकू के पौधे को संक्रमित होने से रोकने हेतु किस तकनीकी का प्रयोग है ना? कौन सा तकनीक है उसको प्रयोग किया जाता है? ये हो जाएगा आपको आरएनए अंतरक्षेपण। हो जाएगा आरएनए अंतरक्षेप हो जाएगा, ठीक है? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीन है ना, क्वेश्चन है, जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग निम्नलिखित में से किस एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए होता है ना? जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग निम्नलिखित में से किस एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है? तो आपका हो जाएगा सी, इसका आंसर है ना, एडिनोसिन डीएमो है ना, डीएमिनेज होगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन 12 का सी हो जाएगा, ठीक है? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना? 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक अमेरिकन कंपनी ने 1997 में भारतीय बासमती चावल के किस किस्म संकरण कराकर एक नया बासमती किस्म पर एकास्म अधिकार प्राप्त कर लिया था? इसका हो जाएगा इंडिया चावल। कौन है इसका आंसर? डी, ये ना तेरे कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कौन मानव प्रोटीन प्रथम पराजीवी गाय रोजी को दूध से मिलता है ना? कौन मानव प्रोटीन प्रथम पराजीव गाय है ना? कौन मानव प्रोटीन प्रथम पराजीव गाय रोजी को दूध से मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन, है ना? अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन, ठीक है? है ना? 14 का आपका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14 का आंसर
बी हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विषाणु में बिलोब ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है ना, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा, HIV है ना, HIV हो जाएगा इसका आंसर 15 का यानी सी हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन ड्रग डोपामिन के परिवहन में बाधा डालता है ना। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन है जो ड्रग डोपामिन के परिवहन में बाधा डालता है, आप लोग आंसर इसका बताइए, इसका आंसर हो जाएगा क्या, डी हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग कमेंट में आंसर बताइए आप लोग का कितना कितना सही हुआ है, ठीक है ना। हम क्वेश्चन एनालाइज करवा रहे हैं, आप लोग बताइए कि जो आप लोग कुल 70 में से कितना सही हो रहा है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध को दही में बदलने के कारण किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है ना, दूध को दही में बदलने के कारण किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है, तो ऑप्शन ए में विटामिन ए और ऑप्शन बी में विटामिन B2 और ऑप्शन सी विटामिन सी और डी में विटामिन B12। इसका आंसर होगा विटामिन B12 है, जिनका पेपर ये गलत आंसर मार दिए, सी नहीं इसका आंसर होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, विटामिन B12, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला कारक है ना, निम्नलिखित में से कौन रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला कारक है, इसका आंसर हो जाएगा आपको स्टैटिन यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ये जो मारे हैं इसका इनका सही आंसर मारे थे, ठीक है ना, 18 का आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन युग्म गलत है ना, इसमें से गलत चुना युग्म देखना है और कौन गलत है देखिए बता देखते हैं, है ना। साइक्लोसोपिन ए कवक से उत्पादित है, सही बात है। फिर है स्टैटिन है वो ईस्ट से उत्पादित होता है, ये भी सही है। फिर सी में है स्ट्रेप्लोकाइनेज जीवाणु से उत्पादित है, ये भी सही है। और बचा कौन, डी नंबर है ना, डी नंबर है कि ब्यूटाइरिक अम्ल कवक से उत्पादित है, ये गलत हो जाएगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन 19 का डी हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन साइनोबैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर सकते हैं ना, कौन है जो स्थिरीकृत कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन में देखिएगा नॉस्टॉक, ये भी होता है, ठीक है। फिर बी में एनावीना, ये भी सही है। और सी में हो जाएगा इसका आस्लेटोरिया, यानी ये भी हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, डी है ना, बीस का है वो डी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीस का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, इनमें से सभी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बटरफ्लाई कैटरपिलर को किसकी मदद से नियंत्रण, बटरफ्लाई कैटरपिलर है वो किसकी मदद से नियंत्रण किया जाता है, इसका ऑप्शन ए में है स्यूडोमोनास, ऑप्शन बी में है ट्राइकोडर्मा और ऑप्शन सी में है बैलिलस थूरिजिएमसिस, यानी इसका सी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर, सी 21 का सी हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसार में कुल कितने महाविविध है देश है ना, संसार में जो कुल कितने है वो महाविविध देश है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन ए में है 25, ऑप्शन बी में 34 और ऑप्शन सी में 14 और ऑप्शन डी में है 17, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, है ना। महाविविध देश कितने हैं, तो पूरे 17 है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस क्षेत्र में बार बार हिमनद होने के कारण जाति विकास एवं विविधता के लिए कम समय मिला है ना, किस क्षेत्र में बार बार हिमनदन होने के कारण जाति विकास एवं विविधता के लिए कम पड़ता है, तो ऑप्शन है शीतोष्ण क्षेत्र, इसका आंसर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर, 23 का आंसर आपको ए हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा था ना, जैसे मनुष्य का फेफड़ा यहाँ पे है ना, तो पूछा गया कि पृथ्वी का फेफड़ा किसको कहा गया है, तो यहाँ कहा गया किसको, अमेजन वर्षा वन को, है ना। अमेजन एक जंगल है, वहाँ पे वर्षा बहुत ज्यादा होता है, तो पृथ्वी का फेफड़ा अमेजन को कहता है। और अमेजन जंगल में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होता है, कहाँ से, अमेजन जंगल से, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जाति अतिदोहन की वजह से विलुप्त हुई है ना, निम्नलिखित में से कौन जाति अधिदोहन के वजह से विलुप्त हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा पैसेंजर कबूतर, है ना, इसी के तहत जो है विलुप्त हुई है, ठीक है, यानी ऑप्शन 25 का क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से अनगिनत आर्थिक लाभ का मिलना जैव विविधता के संरक्षण के लिए डैश डैश तर्क है, तो ये हो जाएगा संकीर्ण रूप से उपयोगी तर्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संकीर्ण रूप से उपयोगी तर्क हो जाएगा, ऑप्शन 26 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 26 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, ठीक है। आइए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक पारितंत्र का प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है ना, इसमें से कौन है जो पारितंत्र का प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है, तो ये जो भेड़िया है ना, जंतु प्लवक हो जाएगा, फिर गाय भी है और टिड्डे भी है, तो बचा कौन, भेड़िया, भेड़िया है जो प्राथमिक उपभोक्ता के तहत नहीं आता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण कितना प्रतिशत पादप अंतर ग्रहण करता है ना, प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण का कितना प्रतिशत पादप ग्रहण करता है, तो हो जाएगा 2 से 10%, कितना, 2 से 10% जो पादप ग्रहण करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन अधिक बनमानुष की तरह थे, है ना। 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जो अधिक बनमानुष की तरह थे। तो ऑप्शन ए में आपको दिख रहा होगा ड्रायोपिथेकस, यही है ना, यही है जो बनमानुष की तरह थे, ठीक है। सबसे ज्यादा अधिक यही दिखते थे बनमानुष की तरह। हो जाएगा ड्रायोपिथेक्स, यानी 29 का आंसर आपको हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एंजाइम के कारण लैक्टोज जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है ना। निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम है जो जिसके कारण लैक्टोज जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है, तो हो जाएगा इसका आंसर क्या, परमीएज, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 30 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, परमीएज, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने बताया कि द्विकुंडली डीएनए में प्यूरिन नाइट्रोजनी क्षार के योग पायरीमिडेन नाइट्रोजनी क्षार के योग के बराबर होता है, तो ये किसने बताया था, ये चार गाप थे ना, यही बताया था, यानी 31 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रारूपी न्यूक्लियोथोसम डैश डैश का बना होता है ना। एक प्रारूपी न्यूक्लियस थोम वो किसका बना होता है, किसका बना होता है, आप लोग आंसर बताइए किसका बना होता है। तो डीएनए के 200 क्षार युग्म और हिस्टोन है ना, ये दोनों को मिलकर बना होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, ए और बी दोनों, ठीक है। 32 का क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर्ष एवं चेज ने अपने प्रयोग के आधार पर क्या बताया था ना। हर्ष एवं चेज जो वैज्ञानिक थे, उनको उनके प्रयोग से के आधार पर क्या बताया गया था, इनके आधार पर बताया गया था विषाणु से डीएनए निकलकर जीवाणु में प्रवेश कर, विषाणु में से डीएनए निकलकर और कहाँ पर प्रवेश करता है, तो जीवाणु में प्रवेश करता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 33 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, अव्यक्त का अलग अलग होना और व्यक्ति का आपस में जुड़ना क्या कहलाता है। 34 नंबर क्वेश्चन, अव्यक्त का अलग होना और व्यक्त का आपस में जुड़ना क्या कहलाता है, तो यो समबंधन कहलाता है, क्या कहलाता है, संबंधन, यानी 34 का ए नंबर हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कथन आनुवंशिक कूट के बारे में गलत है ना। निम्नलिखित में से कौन कथन आनुवंशिक कूट के बारे में गलत है, तो ए में है प्रकूट त्रिक होता है, बी में है यह असंदिग्ध एवं विशिष्ट होता है, सी है यह अपर हासित होता है, और डी में है सभी 64 प्रकुट अमीनो अम्ल का कूट लेखन है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, सभी 64 प्रकुट अमीनो अम्ल का कूट लेखन करते हैं, ठीक है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 35 का डी हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पाया कि प्रतिबंधन एंडो न्यूक्लियस में डीएनए स्ट्रैंड को एक विशेष आकृति में काटने की क्षमता होती है। 36 नंबर बोल रहा है, 36 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 36 का सीधे आंसर हो जाएगा हार्वर्ड बोयर बोले थे, कौन बोले थे, हार्वर्ड बोयर, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, डीएनए को एक विशिष्ट जगह पर काटना किस एंजाइम के कारण संभव है ना। डीएनए को एक विशिष्ट जगह पर काटना किस एंजाइम का कारण संभव हो जाएगा, तो हो जाएगा ये ऑप्शन बी, एल्का है ना, अल्केलायन फास्फेटेज, यानी ऑप्शन बी। 37 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आइए 38 नंबर क्वेश्चन है, उत्पाद है ना, उत्पादों से अधिक मात्रा में उत्पादन हेतु संवर्धन का अधिक आयतन निम्नलिखित में किसमें संशोधित किया जाए। 38 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, आपके सामने बताइए आप लोग बताइए कमेंट में कि आप लोग का कुल अभी तक में कितना सही हुआ है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बायोरिएक्टर, बायोरिएक्टर, यानी 38 का क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आइए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 है, डीएनए द्विकुंडली की दोनों लड़ियों का आधार स्तंभ किसका बना होता है ना। डीएनए के जो द्विकुंडलीय की दोनों जो लड़ियों का आधार स्तंभ है, वो शर्करा और फास्फेट से बना होते हैं, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीएनए खंडों में समान प्रकार के चिपचिपे सिरे होने के लिए क्या आवश्यक है, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, ए में है डीएनए को एक ही प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियस से काटा जाएगा, इसका ए आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, यही ए नंबर में जो ऑप्शन है, डीएनए को एक प्रतिबंध इंडोक्लियजेंस से काटा जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 40 का, ठीक है। 41 नंबर है, जेल इलेक्ट्रोफोरिसिस के दौरान डीएनए के खंड किस इलेक्ट्रोड की तरह जाते हैं, किस इलेक्ट्रोड की तरह जाते हैं, तो एनोड है ना, एनोड, एनोड और कैथोड के बारे में हम लोग पढ़े हुए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनोड, यानी 41 का बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनुक्रम जहां से है ना, निम्नलिखित में से कौन अनुक्रम है जहां से क्लोनिंग संवाहक का प्रतिकृतियन प्रारंभ होता है, तो ये हो जाएगा ओरी, ये ना, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ओ आर आई, यही इसका आंसर हो जाएगा 42 का सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
यदि किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए बी है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा ना, जीनोटाइप होता है कि जीनोटाइप क्या हो जाएगा, इसका ए वन और ए बी यानी ए के आई के सॉरी आई ए और आई बी, इसका आंसर नहीं डी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 43 का क्या आंसर हो जाएगा, डी, आई ए और आई बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि पौधे का जीनोटाइप ए बी बी सी सी है तो तब कितने प्रकार के युग्म बनेंगे। अगर यदि पौधे का जीनोटाइप ए बी बी और सी सी है तो कितने प्रकार के युग्म बनेंगे, ये बनेंगे 8 प्रकार के युग्म बनेंगे। कुल कितने प्रकार के, तो 8 प्रकार के युग्म बनेंगे। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन क्रोमोस क्रोमोसोमीय विकास विकार नहीं है ना, निम्नलिखित में से कौन है जो क्रोमोसोम विकार नहीं है, आप लोग बताइएगा आंसर इसका क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, हीमोफीलिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। 45 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जंतु में लिंग निर्धारण क्रोमोसोम समुच्च की संख्या पर निर्भर है ना, निम्नलिखित में से किस जंतु में लिंग निर्धारण क्रोमोसोम समुच्च संख्या पर निर्भर करता है, तो मधुमक्खी, मधुमक्खी प्रकार का है जो ये 46 नंबर जो हमारे हैं इनका एकदम सही है, हनी बेस हो जाएगा, हनी 20 हो जाएगा। ठीक है, 47 का क्या हो जाएगा, 46 का बी हो जाएगा। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नियम एक संकर क्रास पर आधारित होता है, निम्नलिखित में से कौन नियम एक संकर क्रास पर आधारित होता है, ये हो जाएगा प्रभाविक क्या है प्रभा प्रभाविक प्रभा प्राभिपता का नियम, नहीं ये नहीं होगा, है ना, बी में है बी संयोजन का नियम और सी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, है ना, यानी यही हो जाएगा बी और सी, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। 47 का क्या आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, 47 का आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आइए 48 नंबर देखते हैं। 48 नंबर है, जीवाश्म किस प्रकार के चट्टान में है, जीवाश्म में किस प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं, बताइए आप लोग आंसर, है ना, जीवाश्म में किस प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं, इसमें अवसादी चट्टान पाए जाते हैं, कौन सा चट्टान, अवसादी चट्टान। ठीक है, 48 का ये हो जाएगा। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन, जानवरों में निम्नलिखित में से कौन समजात अंगों के उदाहरण है, जानवरों में निम्नलिखित में से कौन है जो समजात अंगों का उदाहरण है, इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए में शंकर का, बी में, और ये क्या सरीसृप एवं स्तनधारी के हृदय, यानी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर। 49 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, 50 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री में से एक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, अस्पोरोपोलिनिन, यानी 50 का सी होगा। अगर 51 नंबर क्वेश्चन है, आवृत बीजी पौधे में के परागकण में निम्नलिखित में से कौन क्या उपस्थित है ना, कौन सा कोशिका उपस्थित है, तो हो जाएगा आपका क्या, कायिक कोशिका, जनन कोशिका और क्या प्रतिव्यासांत कोशिका, इसका कायिक और जनन कोशिका, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, डी। 51 का क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, 52 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बीज में परिभ्रूण पोषण पोष नहीं होता है ना, निम्नलिखित में से किस बीज में परिभ्रूण पोष नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गेहूं में नहीं होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बीज में एक से ज्यादा भ्रूण उपस्थित है, कौन सा बीज है उसमें एक से ज्यादा है, निम्नलिखित में से किस बीज में एक से ज्यादा भ्रूण उपस्थित होते हैं, हो जाएगा सीटमस सीटस में, आम में और संतरा, यानी तीनों में हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 53 कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं ना, है ना, घास जो परिवार है, घास का जो परिवार है उसमें बीज पात्र को हम लोग क्या कहते हैं, बताइए आप लोग आंसर, इसका क्या कहते हैं, अस्कुटेलम कहते हैं, क्या कहते हैं, अस्कुटेलम, यानी 54 का डी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, त्रिसंलयन के पश्चात भ्रूणकोणीय की कौन कोशिका प्राथमिक भ्रू भ्रू भ्रूणपोष कोशिका बन जाती है, तो केंद्रीय कोशिका, यानी ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सहायक कोशिका में पराग नलिकाओं को दिशा दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, तंद्रुपी समूह, यानी ऑप्शन 56 का बी हो जाएगा। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में न्यूमोनिया के लिए उत्तरदायी है ना, कौन है जो न्यूमोनिया के लिए उत्तरदायी है, तो हो जाएगा क्या, ए और सी है ना, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। 57 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, 58 क्वेश्चन है, मलेरिया के लिए उत्तरदायी रोग जनक कैसा जीव है ना, मलेरिया के लिए उत्तरदायी रोग जनक कैसा जीव है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटोजोआ हो जाएगा, यानी 58 का जो हो जाएगा। 59 है, उनसे निम्नलिखित में से कौन बीमारियां कीट रोगवाहक के द्वारा संचालित होता है, ये हो जाएगा आपका मलेरिया एवं फाइलेस, यानी ऑप्शन डी। 59 का क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित इंटरफेरान किस प्रकार का रोध है, किस प्रकार का रोध है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइटोकाइन रोध हो जाएगा। 60 के 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कोशिका तरल
प्रतीक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी है, तो हो जाएगा कौन हो जाएगा बी लसिका अणु। क्या हो जाएगा 61 का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन है, निरोप निरोप यानी ग्राफ्ट अस्वीकृति को रोकने के लिए रोगी को क्या लेना पड़ता है ना, क्या लेना पड़ता है, तो प्रतिरक्षा निरोधक लेना पड़ता है, प्रतिरक्षा निरोधक लेना पड़ता है। 63 नंबर क्वेश्चन है, 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंग प्राथमिक लस्सी काब अंग है, कौन सा हो जाएगा, इसका अस्थि मज्जा एवं थाइमस हो जाएगा, यानी 63 का बी हो जाएगा। 64 नंबर है, शुक्र जनक नलिकाओं में निम्नलिखित में से कौन कोशिकाएं पाए थे ना, शुक्र है ना, शुक्र जनक नलिकाओं में निम्नलिखित से कौन सा जो कोशिका है वो पाई जाती है, तो हो जाएगा आपको सरटोली कोशिका, अंतराली टोलिका कोशिका और शुक्राणु जनन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा। ठीक है, ए और ए यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। 64 का कितना होगा, 64 का डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे भी आगे भी आपका एग्जाम होने वाला है, अगर जहाँ पे आप डी देखिएगा ना, ऑल ऑफ दीज या ए और बी करके अगर डी ऑप्शन आता है वो आप लोग सही मारिए, वो 100% नहीं लेकिन 90% वो आंसर सही होता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, भ्रूण के पाद और अंगुलिया, 65 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भ्रूण के पाद और अंगुलिया सर्ग है ना, सर्गभरता के कितने माह के अंत में विकसित होते हैं, तो 2 माह में होते हैं। कितने माह में, 2 माह में, 65 का 2 माह हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 66 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन अपरा के हार्मोन गर्भावस्था में बनते हैं, है ना, निम्नलिखित में कौन अपरा के हार्मोन गर्भावस्था में बनते हैं, तो हो जाएगा एचपीएल, एचसीजी और क्या रिलैक्सिन, यानी ऑप्शन डी, डी इसका आंसर है, तीनों से होता है। क्या होता है, तीनों से होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुक्राणु की किस रचना में अंडाणु के निषेचन में मदद करने वाले एंजाइम होते हैं, है ना। 67 नंबर क्वेश्चन बोला है, शुक्राणु के किस रचना में अंडाणु के निषेचन में मदद करने वाले एंजाइम होते हैं, तो एक्रोसोम को आ जाएगा, एक्रोसोम। और 67 का क्या हो जाएगा, एक्रोसोम यानी डी हो जाएगा। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका अणु अगुणित है ना, निम्नलिखित से कौन है कोशिका है जो अणु अगुणित है, तो इसका क्या हो जाएगा, द्वितीयक अंडक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्वितीयक अंडक के तहत होता है। 68 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर 69 नंबर है, भारी मात्रा में कार्पस लुई टीएस टीएम से स्रावित प्रोजेस्टेरॉन की मुख्य भूमिका क्या है ना, भूमिका क्या है, तो गर्भाशय के एंडोमेट्रियम का रखाव, रख रखाव, क्या हो जाएगा, रख रखाव। 69 का कैंसर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर से अधिक का होता है उसका परिवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरण क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, तो हो जाएगा क्या, इंट्रा यूरो थ्यूरोटाइन ट्रांसफर। यानी आपको पूरा क्वेश्चन 70 क्वेश्चन हो गया है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और कल का जो एग्जाम है आप लोग का साइंस का और आर्ट्स वाला के, उसका भी हम लोग आंसर शीट कल कोशिश करेंगे कि सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। जब तक